हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा आचार्य। एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री है और उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर अपलोड कर रही हूं। और आज का जो वीडियो है वो चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के आंसर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से सभी वीडियोज़ देख सकते हैं क्लास 6 हिस्ट्री के। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पालतू जानवर कौन सा था, और चैप्टर 3 जो है उसके ऊपर बेस्ड हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आंसर आपको बताना है मवेशी, बकरी, कुत्ता या बैल। और इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, कुत्ता। पहला जो पालतू जानवर था जिसे पाला गया था वो था कुत्ता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातत्वविदों ने प्रारंभिक किसानों और चरवाहों के साक्ष्य पाए हैं। तो ऐसे कौन से स्थान हैं वहाँ से किसानों और चरवाहों के साक्ष्य मिले हैं। और पेयमपल्ली, हल्लूर, महागरा, गुफरकाल या बुर्जहोम। ऑप्शन यहाँ आपको नीचे दिए हैं कि आपको बताना है कि कौन कौन से स्थान है, पहला और दूसरा स्थान है या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या सभी। तो ये आप देख लीजिए एक बार और कि पहला, दूसरा यानी कि पेयमपल्ली हल्लूर है या हल्लूर महागरा है, महागरा गुफरकाल है या सभी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 होगा, जो कि पेयमपल्ली, हल्लूर, महागरा, गफरकाल और बुर्जहोम है। ये सभी जगह से किसानों और चरावाहों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये सभी जो स्थान है ये नवपाषाणिक काल के स्थान हैं। और नवपाषाण काल तक आते आते जो लोग थे वो कृषि करना सीख गए थे, कृषक बन चुके थे, पशुपालक बन चुके थे। तो इन सभी जगहों से किसानों और चरावाहों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि उपरोक्त सभी स्थान, जैसे कि मैंने बताया कि नवपाषाण स्थल हैं और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। जैसे कोई स्थान पश्चिम में है, कोई कश्मीर में है, कोई पूरब में है, कोई दक्षिण भारत में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह किसानों और चरवाहों की नहीं थी। अभी हमने पूछा कि कौन से स्थान पर चरावाहे और किसान पाए गए, अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सी नहीं थी। तो आपको हर तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपने ये सारे वीडियोस देखे हैं और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गारंटी है कि आपका कोई भी जो आंसर है वो गलत नहीं होगा आपके एग्ज़ाम में, अगर आपने ये वीडियोस देखे हैं तो आंसर आपको बताना है कि कौन सा है कि जहाँ से किसानों और चरवाहों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कुरनूल, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, चिरान या दोजली हेडिंग। ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं, पहला ओनली या 2 3 4 5 ओनली, 4 एंड 5 या 1 2 3 4 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 कुरनूल। ठीक है, कुरनूल जो है पुरा पाषाणिक काल का है, पुरातत्व स्थल है। जैसा कि मैंने बताया जो किसान और चरवाहों के साक्ष्य हैं वो नवपाषाणिक काल से मिले हैं। तो पुरा पाषाण काल में किसान नहीं होते थे, चरावाहे नहीं होते थे। उस टाइम पे कौन होते थे? संग्राहक होते थे, आखिर तक खाद्य संग्राहक होते थे। और कुरनूल की गुफा से जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है आग के साक्ष्य, राख मिली है वहाँ से। तो कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और इस अवधि के दौरान मनुष्य किसान और पशुपालक नहीं था। अन्य सभी नवपाषाण स्थल हैं और इस अवधि के दौरान आदमी किसान और पशुपालक बन गया। ये स्थान किसानों और पशुपालकों की बस्तियां थीं। कौन कौन सी बस्तियां थीं एक बार और देख लीजिए, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, चिरान और दोजली हेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि सूची 1 और सूची 2 दी गई है, आपको मैच करना है। मेहरगढ़ किसान उत्तर प्रदेश है, कोल्डी हवा के कश्मीर है, चिरान पाकिस्तान या गुफरकाल बिहार। तो मैचिंग आपको बताना है कौन सा मैच हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन भी दिए हुए हैं लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से मैच करके देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में है, कोल्डी हवा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, चिरान जो है वो बिहार में है और
क्राल जो है वो कश्मीर में है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, इस तरह का क्वेश्चन कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और अदर एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन चैप्टर 3 में से आते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इन स्थानों के बारे में, तो आपका जो कन्फ्यूज़न होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? जैसा कि मैंने बताया पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ गेहूँ और जौ के अवशेष मिले हैं। ये भी नवपाषाण काल का ही पुरास्थल है। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को कई पालतू जानवरों के अवशेष मिले, भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ और अधिकांश मवेशी वहाँ पाए गए। दूसरा, कोल्डी हवा, जो कि कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ चावल और खंडित जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। चिरांद कहाँ पर? बिहार राज्य में स्थित था। यहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैलों की हड्डियाँ मिली हैं। और फिर है गुफक्राल, वर्तमान समय में कश्मीर में स्थित था। यहाँ पर गेहूँ और मसूर के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित संयोजनों पर विचार कीजिए। महागरा उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम कश्मीर, हालूर आंध्र प्रदेश, पेमपली तेलंगाना। अब आपको बताना है कि कौन सा संयोजन गलत तरीके से मेल खाता है, पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या सिर्फ चौथा। तो एक बार और देख लीजिए कौन सा गलत मेल है, ये बताना है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, मैच करके देख लेते हैं। जो महागरा है वो उत्तर प्रदेश में ही है, बुर्जहोम कश्मीर में है, हालूर जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि हालूर जो है वो कर्नाटक में है। ये आप ध्यान रखिए, हालूर कर्नाटक में है। और पयमपल्ली जो है ये तेलंगाना में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में है और हालूर कर्नाटक में है। तो इसका मतलब 3 और 4 जो है वो गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। तो एक बार इनके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं कि महागरा वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। चावल, मवेशियों, मिट्टी की सतह पर खुर के निशान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है, यहाँ गेहूँ और मसूर, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के साक्ष्य मिले हैं। हालूर वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है, यहाँ से पुरातत्वविदों को बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर के साक्ष्य मिले हैं। और पयमपल्ली वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है, काले चने, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष यहाँ से पाए गए हैं। तो जहाँ से भी ये जानवरों और अनाज के अवशेष मिले हैं ना, वो सारी जगह नवपाषाण काल की हैं, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोंपड़ियों या घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम की साइट से यानी कि बुर्जहोम के स्थल से ऐसे सबूतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, बुर्जहोम में लोगों ने गड्ढे घरों का निर्माण किया जो ज़मीन में खोद दिए गए थे और जिसमें उनके कदम यानी कि निशान मिले हैं। ठीक है, और दूसरा है, पुरातत्वविदों को भी झोंपड़ियों के अंदर और बाहर खाना पकाने के चूल्हे मिले हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, सिर्फ पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों ही सही हैं या कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आप एक बार ऑप्शन और देख लीजिए और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही जो पॉइंट हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोंपड़ियाँ या घरों के निशान मिले हैं। उदाहरण के लिए बुर्जहोम में, वर्तमान जो कि कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में है, लोगों ने गड्ढे मकान बनाए जो ज़मीन में खोदे गए थे और जिससे उनमें कदम रखा गया था। इन और ठंडे मौसम में आश्रय प्रदान किया हो सकता है। ठीक है, और इन जो घर थे, ये जो घर थे जो गड्ढे बनाकर घर बनाए जाते थे, इनको गर्तवास कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखें, गर्तवास। पुरातत्वविदों को भी झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह खाना पकाने के चूल्हे मिले हैं जो बताते हैं कि मौसम के आधार पर लोग घर के अंदर या बाहर खाना बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए कारण के साथ निम्नलिखित दावे पर यानी कि कथन पर विचार करें। कथन दिया है, नवपाषाण काल के लोगों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, और कारण है नवपाषाण काल में कपास उगाया जाता था। तो आपको बताना है सही उत्तर यहाँ से कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं और इसका कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी है, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या है।
कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो देखिए, थोड़े से टफ़ क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं तो जितने आप टफ़ करेंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। जितना क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आप सॉल्व करेंगे तो किसी तरह से भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और इसका कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो नवपाषाण काल में आदमी ने कपड़ा बुनना सीख लिया था विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करके, जैसे कपास नवपाषाण काल तक उगाया जाने लग चुका था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस पास से गुजरता है, मतलब किस जगह से गुजरता है, किसके पास होकर मेहरगढ़ हमें जाना पड़ेगा, या मेहरगढ़ किस दर्रा के पास है। किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ए है बोलन दर्रा, बी गोमल दर्रा, सी खैबर पास, या डी कराकोरम दर्रा। तो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बोलन दर्रा। बोलन दर्रा से होते हुए मेहरगढ़ पड़ता है। मेहरगढ़ स्तर बोलन दर्रा के पास है, एक उपजाऊ मैदान में स्थित है जो ईरान के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दिए गए कारण के साथ निम्नलिखित दावे पर विचार कीजिए। कथन दिया है कि मेहरगढ़ में कुछ जानवरों और संपत्ति के साथ शवों को दफनाया गया था। कारण मेहरगढ़ के लोगों को का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन का कुछ रूप है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं, या कथन गलत है, या कारण गलत है। ऑप्शन आप देख लीजिए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं और इसका कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी है, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, यहाँ पर नहीं और होगा, सॉरी। सी है, कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है, और डी है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो ऑप्शन आपको सही बताना है। पॉइंट देख लीजिए कि मेहरगढ़ में कुछ जानवरों और संपत्ति के साथ शवों को दफनाया गया था और मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन का कुछ रूप है। तो दोनों ही सही हैं, कथन और कारण। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर भी सही होगा। तो जब लोग मर जाते हैं तो उनके रिश्तेदार और दोस्त आम तौर पर उनका सम्मान करते हैं, लोग उनकी देखभाल करते हैं, शायद इस विश्वास में कि मृत्यु के बाद जीवन का कोई रूप है। दफन एक ऐसी व्यवस्था है। मेहरगढ़ में कई दफन स्थल पाए गए हैं और मृतकों को कुछ संपत्तियों के साथ दफनाया गया था। ये इसका व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मेहरगढ़ के एक कब्रिस्तान में मृतक के साथ दफनाया गया था। तो अभी जैसे क्वेश्चन आया कि मेहरगढ़ में उसके साथ उसका कुछ वस्तु, उसका सामान भी दफनाया जाता था मृतक के साथ, तो यहाँ पर एक जानवर को भी दफनाया गया था जिसके साक्ष्य मिले हैं। तो मृतक के साथ उसकी भी हड्डियाँ मिली हैं, तो वह जानवर कौन सा था। तो वह जानवर है ऑप्शन ए बकरा, यानी कि सॉरी बकरी। ऑप्शन ए बकरी है इसका सही आंसर। मेहरगढ़ में कई दफन स्थल पाए गए हैं। एक उदाहरण में मृत व्यक्ति को बकरियों के साथ दफनाया गया था जो संभवतः अगली दुनिया में भोजन के रूप में सेवा करने के लिए थी। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक ब्रह्मपुत्र की पहाड़ी पर स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको और भी मिलने वाले हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर हैं, तो सिर्फ चैप्टर पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं तो आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ पढ़ा था, या किस जगह से क्वेश्चन आया है, या इसके बारे में मैंने पढ़ा था पर मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई या हो गया। तो अगर आपने क्वेश्चन आंसर किए ना तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका आंसर जो होगा बिल्कुल सही ही जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक ब्रह्मपुत्र की पहाड़ी पर स्थित है। मेहरगढ़, हल्लूर, गुफ्रकाल या दोजली हेडिंग। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, तो ब्रह्मपुत्र की पहाड़ी चीन और म्यांमार के आसपास ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दोजली हेडिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
दाऊजली हेडिंग ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर एक स्थान है जो चीन और म्यांमार में जाने वाले मार्गों के करीब है। यहाँ मोर्टार और मूसल सहित पत्थरों के औजार मिले हैं। ये इंगित करते हैं कि लोग संभवतः अनाज उगा रहे थे और उससे भोजन तैयार कर रहे थे। अन्य खोजों में जेडाइट एक पत्थर शामिल है जिसे चीन से लाया गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। और आज भी जीवाश्म लकड़ियाँ, प्राचीन लकड़ियाँ जो पत्थर में कठोर हो गई हैं, और मिट्टी के बर्तनों से बने औजार के बारे में भी यहाँ से हमें पता लगा है दाऊजली हेडिंग से। तो यहाँ पर एंड होता है वीडियो और साथ ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी एंड होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ ही ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से और आपके लाइक से ही हम भी मोटिवेट होते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, वैसे ही हम भी तैयारी करते हैं तो हमें आपके लाइक्स और आपके कमेंट चाहिए होते हैं। तो चैनल पर ज़रूर कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।